एडी झारखंड क्लासेस कैसा लगा सुनकर? एडी झारखंड क्लासेस, ये है एडी झारखंड। देख लीजिए, ये झारखंड का आपदा, झारखंड में जो भी आपदा प्रबंधन है उन सब को लेकर हम पढ़ाने जा रहे हैं, और जो भी पढ़ाएंगे ट्रिक से याद करवाएंगे। भाई आप इसको नोट्स करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, और ये झारखंड का जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे आप उड़ान का बुक निकालिएगा, उससे क्वेश्चन छांट कर, और भी सारे बुक्स को, लेकिन आप उड़ान को साथ में रखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली इससे तो याद हो जाएगा, आप कभी भूलिएगा ही नहीं, नोट्स ही काफ़ी है। कोई भी बुक से मिलाकर देखिए, सफिशिएंट मिलेगा, इतना अधिक है, इतना से ज़्यादा आपदा प्रबंधन से झारखंड में क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड का वीडियो से। देखिए, झारखंड में आपदा प्रबंधन। झारखंड में आपदा प्रबंधन, झारखंड के सभी 24 ज़िले, झारखंड के कितने ज़िले? सभी 24 ज़िले किसी ना किसी से प्रभावित है, जो कि क्या है? प्रभावित है, कोई भी ना कोई भी आपदा से प्रभावित है। तो भाई कैसे भाई? तो कहीं बाढ़ आता है, तो कहीं धूप ज़्यादा लगता है, तो कहीं भूकंप आता है, तो कहीं हाथी का आक्रमणकार है, यानी कि ये 24 जिला में कहीं बचा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, यानी कि देखिए, जैसे सूखा एवं बाढ़ आना महत्वपूर्ण निम्नलिखित प्रकार के आपदा हैं। खनन दुर्घटना, औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना, चौथा हो गया तड़ित, पाँचवा भूकंप, छठा आग, जंगल में काम, मतलब जंगल में आग लग जाता है। कभी कभी ना देखे हैं कि बचपन में एक बार मेरा भाई ना बांस में आग लगा दिया था, तो उसको नाना बहुत मारे थे, जितना नीचे का घास है पूरा दहकने लगा, बांस तो बच गया था। चलिए, जलवायु परिवर्तन एवं जैविक उद्यान। चलिए नेक्स्ट, झारखंड के सभी 24 जिलों सूखा प्रभावित क्षेत्र है। झारखंड के सभी 24 जिला ना क्या चीज़ से प्रभावित है? अरे क्या चीज़ से प्रभावित है रे भाई? क्या चीज़ से प्रभावित है? तो सूखा से प्रभावित है, नोट कर लीजिएगा। यानी कि 24 सूखा, कितना सूखा? 24 सूखा, 2400 से याद रखना। अब राज्य का पलामू जिला सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक मतलब कि, अरे भाई देखिए, यहाँ ना 44.5 धूप चल गया है, धूप एकदम डाल्टनगंज का, ठीक है ना? तो भाई सोच लीजिए, वहाँ का आदमी ना सूख जाता है, तो ये कहाँ ना सूखेगा? तो पलामू कहा था धूप से सूख गया। अरे भाई धूप से क्या हो गया? सूखा हो गया, सब सूख गया। याद हो रहा है ना? चलिए, वर्ष 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड राज्य सूखे से गंभीर प्रभावित कब था? तो 2010 में, ठीक है, 2010 में। नेक्स्ट, झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। मतलब कौन से झारखंड में ऐसी जिला है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जो प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है? तो साहेबगंज। अरे काहे रे भाई, देख लो, हैं, ये देख साहेबगंज। अरे नदिया तो यही जैसा ना 56 की 76 किलोमीटर उस गंगा नदी पार करती है, तो ये देखो, इसीलिए इसमें बढ़वा घुस जाती है। नदिया यहाँ पार होता है, हैं? नदिया ब्लू से होता है भाई, नदिया यहाँ ऐसे पार होता है गंगा नदी, और तुरंते इधर आ जाता है। तो साहेबगंज यहाँ ये है, तुरंत आ जाता है पनिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जल स्तर में वृद्धि होता है। देखिए, जैसे कि ज़्यादा बाढ़ होता है तो पलामू और गढ़वा में ना, जो उत्तरी कोयल नदी है ना, उसमें ज़्यादा पानी, मतलब बारिश होता है ना, तो उत्तरी कोयल नदी में बहुत, जिसमें पलामू और गढ़वा में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि नदी में, यहाँ जो उत्तरी कोयल नदी है उसमें स्तर में वृद्धि हुआ ना, स्तर में, ठीक है, जल स्तर में वृद्धि हुआ। याद हो रहा है ना? नेक्स्ट, नोट करते जाइएगा, हर एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। अब फ्लैश फ्लड, यानी कि अचानक से आई बाढ़ से प्रभावित कितने ज़िला हैं? तो उसमें 3 ज़िला हैं भाई। अरे कौन कौन है? अरे भाई, जो अचानक से बाढ़ आई से कितने ज़िले प्रभावित हैं? तो भाई रांची, जमशेदपुर और सरायकेला। अरे याद कैसे करेंगे?
अरे बस इसको ऐसे कर देना है, सजरे। क्या करना है, सजरे। तो स से हो गया जमशेदपुर, सॉरी, स से हो गया सरायकेला, ज से हो गया जमशेदपुर, और र से हो गया रांची, सबसे प्यारा मेरा रांची। ठीक है, नेक्स्ट। मत भागिएगा भाई, रांची बहुत डेंजरस भी है, गलत काम कीजिएगा तो। जंगल की आग से 9 जिले प्रभावित हैं। अरे जंगल की आग से कितने जिले प्रभावित हैं, 9 जिला। अरे भाई कौन कौन, कौन कौन, चलिए यहाँ देख लेते हैं 9 जिला कौन कौन है, हम बताते हैं आपको पॉइंट से, पॉइंट कर कर कौन कौन जिला क्या से प्रभावित है, आग आग में जंगल से प्रभावित है। देखिए गढ़वा, यहाँ हो गया पलामू, गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार, चतरा हो गया, और फिर हजारीबाग आ गया, ठीक ना, और हजारीबाग बस इतना ही है। और गुमला देखो है नहीं, आ गया गुमला, ठीक ना, गुमला। और देखिए यहाँ सिमडेगा में भी है, और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। यानी कि देखिए आपका ऐसे एकदम किनारे, यानी कि कौन सा एरिया में है, देखिए भाई कौन सा, इसको कौन सा एरिया बोलते हैं, अरे भाई पश्चिमी बोलते हैं। यानी कि ये आधा उत्तरों में है, पश्चिमों में है, और यहाँ पूरा दक्षिण में पूरा है, इसमें साउथ में, ठीक ना। तो ये आता है पश्चिम दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, देखिए तड़ित से जो लाइटिंग होता है, जिसको बोलते हैं ना बजर गिरना, ठीक ना, वो बजर से मतलब तड़ित से 9 जिला प्रभावित है। कितने जिले प्रभावित है बजर से, तो वो 9 जिले प्रभावित है, ठीक है। यानी कि ये आपको याद करना पड़ेगा। और 2014 से 15 में 144 की मौत हो गई थी ये बजर से, और 2015 से 16 में 210 की मृत्यु हुई थी। अब ये उत्तर पूर्वी, और ये क्वेश्चन पूछता है ना कि उत्तर पूर्वी में मतलब तड़ित से प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो उत्तर पूर्वी राज्य में है, मतलब कि उत्तर पूर्वी जिला में है, उत्तर पूर्वी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और 2016 में ये यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 65 कर सकते हैं, 16 चौके 64 65। और 17 में देखिए 17 तिया 51, 56 कर सकते हैं ऐसे, 2017 से 51, 17 तिया 51 हम लोग जोड़ सकते हैं कि 17 तिया 51, यानी कि 51 से रिलेटेड 56, ठीक ना, यानी कि 256 कर सकते हैं। 18 में 172 लोगों की मौत हुई थी, और 5 वर्षों में कितना, ये सब नोट्स कर लीजिएगा, 5 वर्षों में 1047 लोगों की मौत हो चुकी थी। किससे भाई, तड़ित से। चलिए नेक्स्ट, झारखंड में औसतन 45 व्यक्ति, अरे सॉरी 54 को कितना 54 बोलते हैं, कितना 54 बोलते हैं प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में, हर एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष में कितना लोग मरता है, दुर्घटना से मारे जाते हैं 54 लोग, यानी कि एक वर्ष में 54 लोग। एक और एक 54 ऐसे गाना क्रिएट कर देना है, एक 11 नहीं 54 बोलना है, ठीक ना, एक और एक 54, बिकॉज 11 पचे 55, एक घटा दीजिए 54 आ जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में वज्रपात से संबंधित आपदा से बचाव हेतु विशिष्ट, ये रांची में है भाई, देख लीजिएगा, विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल श्री कृष्ण लोक सेवा प्रकाशन द्वारा तैयार किया गया। मतलब कहीं अगर वज्रपात से अगर बचाने, कहीं वज्रपात से हुआ है तो यही जाएगा, विशिष्ट सेवा ट्रेनिंग मॉड्यूल श्री कृष्ण लोक सेवा प्रशासन। और ये बचाव हेतु ट्रेनिंग देता है, वज्रपात से बचने के लिए कौन ट्रेनिंग देता है, श्री कृष्ण लोक सेवा प्रशासन संस्थान। नेक्स्ट, खनन दुर्घटना, यानी खनन दुर्घटना देख लीजिए, खनन यही होता है, खनन, खनन से हो जाएगा 9 रे बाबा, 9 रे भैया, यानी कि खनन दुर्घटना में कै गो जिला प्रभावित है, तो 9 गो जिला प्रभावित है, खनन 9 गो, कितना, खनन 9 गो, कौन कौन, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, पलामू। अब इसको मैप पर देखना चाहेंगे क्या, हाँ थोड़ा दिखाई देते हैं, छोटका मैप में ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे ऐसे, चलिए आप भी देखिए लीजिए, क्या मानिएगा। चलिए देखिए, धनबाद,
धनबाद। कहाँ कहाँ है? रामगढ़, रामगढ़, गिरिडीह भाई, गिरिडीह, यहाँ देवघर है, कोडरमा गिरिडीह, हजारीबाग कोडरमा ऊंचका पर, और यहाँ गिरिडीह देवघर। चलिए अब देखिए यहाँ कोडरमा हो गया, कोडरमा भी हो गया पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ठीक ना, मतलब पूर्वी सिंहभूम, ठीक ना। यहाँ लातेहार हो गया, पलामू, लोहरदगा। नेक्स्ट, झारखंड में खनन दुर्घटना के अंदर मतलब अंतर्गत, अंदर यानी कि अंतर्गत, अंदर यानी कि अंतर्गत, ठीक है, ठीक ना, कोल खदान दुर्घटना सर्वाधिक होती है। मतलब झारखंड में जो खनन दुर्घटना है सर्वाधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मुख्य रूप से खनन के दौरान जहरीली गैसें कौन सी निकलती है? मतलब जो खनन के दौरान जहरीली गैसें कौन निकलती है? मीथेन गैस। अब साइंस में पढ़े होंगे कि जहाँ दलदली इलाका रहता है वहाँ भी मीथेन गैस पाया जाता है, और इसके उत्सर्जन से सर्वाधिक खनन में मृत्यु की घटना होती है। मतलब कि खनन में बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है। चूँकि देख लीजिए झारखंड में एक खनन दुर्घटना हुई थी, कितना? 1975 में। कब हुई थी? 1975। 1975 में खनन दुर्घटना हुई थी चास नाला खान, जो कि कहाँ है? धनबाद में है। दुर्घटना में हुई थी और जिसमें 372 लोग मारे गए थे। अरे चास नाला खान में, चास नाला खान में कई गो लोग मारे गए? 372 लोग मारे गए, ठीक ना। चास नाला, अरे चाव से खाता है धन आदमी, ठीक ना, तो चास नाला धनबाद में, याद कर लीजिएगा। और ये क्यों हुआ था भाई? मतलब क्यों वो खनन दुर्घटना क्यों हुई थी? क्योंकि 5 करोड़ गैलन पानी अचानक से वो खान में घुस गया था, ठीक है। अब भाई देख लीजिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, पूरा एकदम नोटे नोट, नोटे नोट, पैसा वाला ना रे बाबा, पैसे वाला नोट। देखिए कि 1880 ईस्वी में झरिया कोयला में का लगी है? आग लगी है। और कितना भी वैज्ञानिक परेशान किया है, नहीं अभी तक बुझा, अभी तक लग रहा है आग, अभी तक जल रहा है। कब से लगा है? क्वेश्चन पूछेगा। 1880 से। कब से? 1880 से। कब से? 1880 से। 1880 से आग लगा है खनन झरिया कोयला खदान में। नेक्स्ट, राज्य के गोड्डा जिले में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राज्य के गोड्डा जिले में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, यानी कि ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की राजमहल की लाल मटिया में, यहाँ गोड्डा याद रखना, जो हम कवर कर रहे हैं, राजमहल की लाल मटिया खुली कोयला खदान में 29 दिसंबर 2016 को मिट्टी धंसने के कारण 11 श्रमिकों की, यानी कि काम करने वालों को मौत हो गया था। यानी कि हम बोल सकते हैं, देखिए कब हुई थी लाल मटिया? देखिए लाल मटिया में हम आपको याद कराने का ट्रिक देते हैं। लाल मटिया में जो गोड्डा में ईस्टर्न को लाल मटिया, लाल से हम लोग साल बोल सकते हैं कि नहीं? लाल साल, तो साल से 16 हो गया, लाल साल 16, और ये याद हो जाएगा 29 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए हुरिल्डी, अरे खेसारी लाल का ना, हुरिलवा रे, हुरिलवा रे। तो एक मेरा हुरिलवा भी दोस्त है जो कि उसका 83 में जन्म हुआ था, ठीक ना। हुरिल का जन्म कब हुआ था? 83 में। 95 में गजाली टांड, मतलब वो 95, जैसे कि एक गज जब जन्म कर लेता है तो वो 95 kg का होता है। गज ट्रिक है याद करने का, 95 kg का होता है, इसलिए गजाली टांड 95 में। 2000 में, 2001 में, अरे बाघ मतलब कि शेर, बाघ एक गो न राजा रहता है, हाँ जंगल में कै गो रहता है? एक ही गो न बाघ रहता है। तो 2001 में बाघ डिगी। अब भाट डी, अरे भाटा मतलब जानते हैं? भाटा हमारे गांव में 6 रुपये kg बेचाता है, 6 रुपये kg बेचाता है भाटा, ठीक ना। चलिए, और ये बाघ डिगी जो दुर्घटना हुआ था 2001 में, इसमें 29 मजदूर का ना, 29 मजदूर का जल समाधि हो गया था। कितना? जल समाधि, मतलब कि जल में डूबकर मर गए थे बेचारे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या?
1965 में बेरमो के पास 1965 में बेरमो यानी कि दुमका के पास टोरी में खान दुर्घटना हुई थी। कब? टोरी पोरी, टोरी टोरी पोरी, पोरी से क्या हो गया 65। अरे याद होता है कि नहीं रे बाबा? 65। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाथियों का आक्रमण, हाथियों का आक्रमण कैसे होता है भाई? हाथियों का आक्रमण से भी बहुत लोग की नुकसान होते हैं, तो हम लोग इसमें याद करते हैं। ये सब चीज़ को नोट्स कर लीजिएगा, जो भी ये सब छोटा छोटा वर्ड में लिखा है, ठीक है। तो सारंडा वन, दालमा वन, दुमका, पलामू के वनीय क्षेत्र में हाथियों का बहुत सर्वाधिक प्रभाव है, ठीक ना। और ये हाथी क्यों मतलब कि उग्र हो जाते हैं? तो महुआ के फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। हाथी सबसे ज़्यादा महुआ के फूलों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक ना। हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण यही है, क्या चीज़? कि महुआ के फूलों की ओर आकर्षित और पगला जाते हैं, उनका माइंड काम नहीं, संतुलन और संतुलन खो देते हैं। झारखंड में हाथियों के हमले से जान गंवाने वाले व्यक्तियों का औसत 108, कितना है? 108, सॉरी 180 लिखा गया। अरे माइंडवा हमारे इधर उधर घूमते रहता है। वो 108 प्रति वर्ष हो, मतलब कि 108 व्यक्ति हर एक वर्ष मरता है हाथी से। अब ये कौन चलाता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सैटेलाइट सर्वे पर आधारित है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे अगर मेरा खेत है, उसमें हम फसल किए हैं, अगर फसल हाथी फसल को बर्बाद करता है, तो फसल जब नुकसान हो जाता है तब कितना पैसा मिलता है? फसल हाथी ये सरकार देती है, सरकार। हाथी से फसल अगर बर्बाद हो जा गया है, प्रूफ दिखाइए, आपको 20 से 40 हज़ार रुपया मिल जाएगा। अगर हाथी से आप घायल हो गए हैं, देखिए यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, और यहाँ थर्ड है, और यहाँ फोर्थ है, अब ये 5 है और ये 6 है। तो हम लोग यहाँ पहले पढ़े कि फसल नुकसान होगा तो सरकार कितना देगा? राज्य सरकार 20 से 40 हज़ार। नेक्स्ट, अगर घायल हो जाते हैं, मतलब कि हाथ पैर चोट, कहीं मतलब कि अत्यधिक चोट लग जाता है, तब 15,000 से 1 लाख तक मिलेगा, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। और अस्थाई अपंगता, अरे भाई अस्थाई अपंगता मतलब क्या होता है? बहुत लोग को तो ये ना समझ में आता है अस्थाई अपंगता का मतलब क्या होता है। अरे हमेशा के लिए जब पैर हाथ आँख नाक चला जाए उसको अस्थाई अपंगता बोलते हैं। तो उसमें 2 लाख रुपये सरकार देगी। अगर मौत हो जाता है हाथी से किसी व्यक्ति का, तो वो 4 लाख रुपये मिलेगी, ठीक है। और 10 वर्षों में कितने लोग हाथी से मरे हैं? तो 674। 10 वर्षों में हाथी छाती पर चढ़ के मुआ दिया, और छाती से होता है 6, तो 6 से हम लोग याद करेंगे 674। नेक्स्ट, अब इंटरेस्टिंग आया, देखिए आपको एक फैक्ट बताते हैं। देखिए जो झारखंड का भूकंप संभावना क्षेत्र है ना, जो भी झारखंड के भूकंप संभावना क्षेत्र है, झारखंड के भूकंप संभावना क्षेत्र को जोन में बांटा गया है कि कौन कौन जोन में कितना जिला और कितना भूकंप आता है। तो भाई देखिए, अरे 4 का आधा कितना होता है रे भाई? हम 2 को हम नहीं याद कराएंगे, पहले 4 को याद कराएंगे। अरे 4 का आधा कितना होता है? जोन 4 में 4 का आधा 2 होता है। अरे तो 2 जिला है ना, जोन 2 में 2 जिला संभावित क्षेत्र। कौन? यह वाला। यहाँ देखिए झारखंड का चित्र यहाँ बनाया हुआ है, ठीक ना। यह कि साहेबगंज और गोड्डा, साहेबगंज गोड्डा साहेबगंज कौन जिला प्रभावित है? जोन 2 में। अरे जोन 4 में 4-2 4 बार बोलिए, जोन 4-2 और 2 जिला कौन है? याद के सबसे किनारे है, सबसे किनारे ऊपरे है, उतरे में ऊपरे है, ठीक ना। और देखिए और जोन 3 में आ जाता है, जोन देखिए जोन कितना बांटा गया है भूकंप के? जोन 2, 4 और 3 बांटा गया है। तो 3-5-15, जोन 3 में 3-5-15, 15 जिला संभावित क्षेत्र है। 3-5 कितना होता है? 15 होता है, ठीक ना। और 4 का आधा कितना होता है? 2 जिला साहेबगंज गोड्डा। और 2 में होता है 7। 2 में हड़बड़ हम लोग ऐसे नहीं लिख देते हैं, ये 7-2 जैसा नहीं लग रहा है। तो जोन 2 में 7 जिला भूकंप संभावित क्षेत्र है। देखिए
यहाँ जोन 3 में 3 पचे 15 कितने जिला हैं? 15, बाकी 15 के जिला, यानी कि जोन 3 में 3 पचे 15, जोन 3 में 3 पचे 15, ठीक ना। और जोन 2 में फिर से जोन 2 में कितना होगा? 4 का आधा 2। चलिए जैविक, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैविक आपदा में मलेरिया की बीमारी सबसे प्रमुख गैर संक्रमणीय रोग है तथा यह बीमारी जनजातीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दुष्परिणाम उत्पन्न करता है। कौन सी बीमारी? मलेरिया। झारखंड के वनों में आग का प्रमुख कारण क्या है? मार्च और अप्रैल के महीने में महुआ और साल के बीजों का संग्रहण करना। मतलब आपस में महुआ और साल के बीज रगड़ाते हैं। रगड़ाने से क्या उत्पन्न होता है? घर्षण का नियम, चिंगारी से पूरा जंगल में आग लग जाता है रे बाबा भाई लोग। चलिए अब आपदा प्रबंधन। भाई आपदा प्रबंधन के 3 प्रकार, मतलब 3 टाइप का इसमें हो सकता है कि आपदा के पहले क्या करना चाहिए, और फिर बाद में क्या करना चाहिए, और आपदा के समय आपदा के बचाव कार्य के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, ठीक ना। सरकार का कार्य क्या है ये बताता है। आपदा के पहले क्या कीजिए, आप क्या करना है? शोध एवं अनुसंधान में पूर्व चेतावनी का विकास होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और जब आपदा आए तब सरकार को बचाव कार्य, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, और जो भी वैसे लोग हैं जो भोजन नहीं किए उनके तक भोजन पहुंचाना। और जो भी, जैसे कि आपदा के बाद जो भी घर बर्बाद हो गए हैं, आपदा क्या होता है? अरे बाढ़ आना, भूकंप आना, अचानक से कुछ महामारी हो जाना, समझे। उसके बाद जो भी बेघर हो गए हैं, बाढ़ में जैसे घर बह गया है, तो उसको पुनर्निर्माण करना, पुनर्वास देना, समझे। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं NADA में, NDA में और ऑन सेंट्रल लेवल पर क्या है कि 2000 NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, N फॉर नेशनल, D फॉर डिजास्टर, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर अथॉरिटी, यानी कि अब देखिए सेंट्रल लेवल पर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया 25 दिसंबर 2005 को। अध्यक्षता कौन करते हैं? PM। अध्यक्षता कौन करते हैं? PM। समझ में आ रहा है। और NDRF का इसी तर्ज पर गठन किया गया था। कब? सेंट्रल लेवल पर। कब? 2006 में। अब यही झारखंड में JSDRF हो गया, SDRF या फिर JSDRF 2016 में, ठीक ना। और ये नेक्स्ट चलते हैं, देखिए देखिए 2006 में NDRF का गठन 8 बटालियन का गठन किया गया। 2006 में इंडिया नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, N फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, ठीक है। प्रत्येक बटालियन में, मतलब एक बटालियन में कितना जवान होना चाहिए? 1149 जवान। वो अधिकारी कितना नियुक्त? 8 बटालियन है तो 8 को नियुक्त होगा, यानी कि एक बटालियन में एक क्या होता था? अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए NIDA का गठन किया गया। मतलब आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए किस चीज़ का गठन किया गया? NIDA। आपदा प्रबंधन में किस चीज़ का गठन किया गया? ध्यान से देखना है दोस्त। NIDA, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर अवेकिंग। अरे इंस्टीट्यूट से यही शिक्षण, ठीक ना, आ जाता है। इसमें भी अब ट्रिक क्या लगाएं? इसमें NIDA का फुल फॉर्म तो याद करना पड़ेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर अवेकिंग। इसका भी एक ट्रिक है। अरे 3 बार लिखिए, एग्जाम में कभी ना भूलिएगा। और झारखंड लेवल पर आपदा प्रबंधन कैसा होता है देख लीजिए। अरे सेंट्रल लेवल पर 2005 में हुआ था। कहाँ? सेंट्रल में, ठीक ना। अब यही झारखंड में कब हुआ?
2010 में, 28 मई 2010 को। और उसका होता था, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? इसकी अध्यक्षता पीएम। और झारखंड में अध्यक्षता कौन करते हैं? झारखंड में सीएम। समझ में आ रहा है? और जेएसडीए में बस जो एनडीएमए था ना, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर एनडीए में था सेंट्रल लेवल पर, वहीं पर बस एन को हटा देना है और जे लगा देना है, या फिर एस लगा देना है, या फिर दोनों लगेगा। झारखंड स्टेट हो जाएगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर जे एस लगाएंगे तो। चलिए भाई नेक्स्ट। अब देखिए कि भाई जब झारखंड लेवल पर अगर हो सकता है तो प्रत्येक जिला लेवल पर भी तो आपदा प्रबंधन हो सकता है। तो जिला लेवल पर कब होता है? जिला उपायुक्त, डीसी उसका अध्यक्ष होता है। यानी कि जिला लेवल पर जो आपदा प्रबंधन का गठन होता है उसको डीडीए में बोलते हैं। हाँ, डीडीए में डिस्ट्रिक्ट, जिला लेवल पर है आपदा प्रबंधन रे भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर, यानी कि जिला लेवल पर अगर बोलेगा कि आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण कब गठन हुआ था, हैं, तो ओहे हुआ था। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? उपायुक्त होता है, डीसी होता है, ठीक ना। और इसका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, 4 बार लिखिएगा, 3 से 4 बार। और डीडीए में कहाँ कहाँ लागू है? अरे भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीडीए में कहाँ कहाँ लागू है। डीडीए में कहाँ कहाँ? तो 24 जिला में लागू है रे भाई, 24 जिला में लागू है। अभी 25 धारा ए के तहत में किया गया था। अब एनडीआरएफ के तर्ज पर क्या किया गया? एनडीआरएफ के तर्ज पर क्या किया गया? जेएसडीआरएफ को लाया गया। अब इसको मोचन बल भी कहा जाता है। मोचन बल, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मोचन बल, ठीक है। रेस्पॉन्स फोर्स को स्टेट, झारखंड, जे फॉर झारखंड, एस फॉर स्टेट, या फिर इसको जे हटाकर एसडीआरएफ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसके भाई? जैसे एनडीआरएफ ऑन नेशनल लेवल, देखिए आप लोग को फिर से हम समझाते हैं। देखिए ऑन सेंट्रल लेवल एनडीआरएफ था, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 2006 में। 2006 में 8 बटालियन 1149 प्रत्येक बटालियन में थे। इसी तरह इसमें क्या है कि जेएसडीआरएफ, यहाँ झारखंड में क्या किया? जेएसडीआरएफ झारखंड स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया? तो 2016 में किया गया, जस्ट 10 साल बाद। अब ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। अक्टूबर 2004 में झारखंड में आपदा विभाग का गठन किया गया। आपदा विभाग बोलेगा, आपदा विभाग का गठन कब किया गया था झारखंड में? क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, तो 2004 में किया गया था। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट, जेएसडीएमए मतलब झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एकदम नॉर्मल माइंड से आप अस्थिर हो जाइए, पेन कॉपी उठाइए, अब इसको नोट कर लीजिए एकदम बेधड़क। जो इसका हिंदी नाम याद कर लीजिएगा, हिंदी नाम पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और जिला का हो जाएगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट, जो इसका गठन हुआ था बताए थे पहले ही, 28 मई 2010 को जेएस, अरे जेएस डीए में जेएस से यहाँ 10 हो गया, तो 2010 याद कीजिएगा डीएसडी में, ठीक है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा, अब बोलेगा कि जेएसडीए में कौन सी धारा के अनुसार निर्मित किया गया है, तो धारा 14A के तहत। कौन सी धारा है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14A के तहत। अरे भाई फैक्ट यहाँ है, देखो कि ना एक जो जेएसडीए में जो है ना, राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन का गठन करने की शक्ति है। मतलब राज्यपाल क्या कर सकता है? एक ये जेएसडीएमए का गठन करता है, शक्ति होता है इसके पास। किसके पास? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास शक्ति किसके पास होता है? जेएसडीएमए का गठन करने के लिए किसको प्रदान किया गया है? तो राज्यपाल को। लेकिन
जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। और जैसे वहाँ सीएम होता है, यहाँ पीएम होता है, और यहाँ भी 9 अध्यक्ष होता है अधिकतम। अब यहाँ भी 9 अध्यक्ष होता है सदस्य, सॉरी अध्यक्ष नहीं सदस्य। सदस्य याद कीजिएगा कि कितने सदस्य होते हैं। देखिए JSDRF, DRF 16। आप एक दवा का नाम DRF 16 DRF JSDRF, ठीक है, DRF 16 आप याद रखिएगा, 16 JRF 16। तो आपको यहाँ JSDRF से 2016 में मिल जाएगा। और ऑन सेंट्रल लेवल पर जो NDRF था, NDRF कब हुआ था? 2006 में। 8 बटालियन था और 1149 जवान थे प्रत्येक बटालियन में। अधिकारी कितना? 8 नियुक्त हुआ। इसमें देखिए JSDRF में बटालियन कुल कितना था? प्रत्येक बटालियन में कुल कितना जवान था? 150। इसमें प्रथम एक ही को बटालियन था। अब देखिए प्रत्येक बटालियन में 150 व्यक्ति था, जिसमें 25 गो अधिकारी थे। 150 जो है, जिसमें 25 + 125 ये जवान थे, जैसे कांस्टेबल हो गए, अधिकारी SI वगैरह ये सब, मतलब वहाँ दूसरा ही रहता है, हम एग्जाम्पल के लिए बताए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन का उत्तरदायित्व तो किसको है? अरे बाढ़ आ जाए, ये आ जाए, किसको है संचालन करने का उत्तरदायित्व? तो स्कीपा को है। स्कीपा श्री कृष्ण लोक सेवा प्रशासन संस्थान रांची को सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट, CCMNC का फुल फॉर्म क्या होता है? अब इसमें क्या चीज़ होता है? तो देखिए CCMNC कैबिनेट, ये आपको 6 बार लिखना पड़ेगा। CC कैबिनेट, C फॉर कैबिनेट, और ये वाला छोटा सी वाला का कमेटी ऑन, M फॉर मैनेजमेंट, ऑन, N फॉर नेचुरल, C फॉर क्लाइमेट। यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑन नेचुरल क्लाइमेट, कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑन नेचुरल क्लाइमेट, कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑन नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है। और CM की अध्यक्षता में यह गठित की गई है। और क्या है? 4 कैबिनेट मंत्री मिलते हैं। यानी कि CCMNC में कितने कैबिनेट मंत्री मिलते हैं? 4। और एक अध्यक्ष कौन होते हैं? C, यानी कि CM, यानी कि टोटल कितना हो गया? 5। मुख्य कर्तव्य क्या होता है? आपदाओं के निर्वहन के लिए दीर्घकालिक उपायों का प्रारूप। अरे जो CCMNC का कार्य क्या होता है? CCMNC का, तो इसका कार्य होता है आपदा के निवारण के लिए। क्या होता है? आपदा के निवारण के लिए दीर्घकालिक उपाय, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन के लिए ये सब उपाय खोजते हैं। अब EOC, देखो मस्त एकदम आ गया है, एकदम अच्छा ट्रिक। इसे E4 सबके इमरजेंसी होता है जाने का सुबह सुबह। ऑपरेशन, O फॉर ऑपरेशन, C फॉर सेंटर। तो हम लोग का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहाँ है? सुबह वाला है, इतना ही बोलेंगे। अरे शौचालय में है रे बाबा। चलिए EOC का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ऐसे ही ट्रिक के लिए बताए थे, ठीक है। ऑपरेशन सेंटर हम लोग का इमरजेंसी वाला सुबह सुबह आता है। कहाँ? सुबह सुबह लैट्रिन रूम में, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। EOC यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये सब आप याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है? इसका गठन प्रत्येक जिलों में किया जाएगा तथा राज्य स्तरीय EOC का गठन किया गया है। प्रत्येक मतलब कि राज्य स्तरीय, मतलब जो ये EOC का गठन किया है राज्य स्तरीय पर किया गया और रांची में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? EOC का गठन कहाँ किया जाएगा? रांची में। और इसका कार्य होगा कि सभी जिला में EOC केंद्रों को VSAT उपकरणों के माध्यम से, किसके उपग्रहों? VSAT उपग्रहों के माध्यम से राज्य स्तरीय EOC के अंतर्गत अंतर संबंधित किया जाएगा। यानी कि EOC के केंद्रों को VSAT उपग्रहों के माध्यम से राज्य स्तरीय EOC से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ जो मेन है क्वेश्चन, SIRD यानी कि S फॉर स्टेट, I फॉर इंस्टीट्यूट, R फॉर रूरल, D फॉर डेवलपमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी कि देख लीजिए, इसमें सिंपल सीधा हम एक बताते हैं कि इसमें क्या होता है। इसका रांची में हुआ है, रांची में, ठीक है।
ये वाला इम्पोर्टेंट है, रांची में, ठीक ना, गठन हुआ है। अब संगठन पंचायती राज विभाग का प्रशिक्षण संगठन है, ठीक है। यह एक SIRD क्या है, पंचायत में अधिकारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना ही क्या कहलाता है, SIRD है। यानी कि SIRD स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल, मतलब रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना, रूरल डेवलपमेंट, यानी कि पंचायतों के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन का जो है ना प्रशिक्षण देना है SIRD के थ्रू। अब एक संगठन है एक जो कि रांची में है, और एवं गैर सरकारी संगठन एवं स्वयंसेवी समूहों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करती है। अब आइए देखते हैं JSAC ये क्या है। तो ये आपदा के हिसाब से झारखंड, J फॉर झारखंड, S फॉर स्टेट स्पेस, A फॉर एप्लीकेशन, C फॉर सेंटर, यानी कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि यह संगठन झारखंड का दूर संवेदन तकनीक का शीर्ष संगठन है तथा फोटोग्राफी तथा अंतर्गत से संबंधित सूचनाएं इसी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। मतलब देखिए, अरे जो मतलब कि आपदा से पहले जो भी आने वाला रहता है ना, कि अरे भाई आज बारिश होने वाला है, आज बाढ़ आने वाला है, आज तूफान आने वाला है, तो किससे, अंतरिक्ष में ये जो सैटेलाइट है ना, स्पेस है ना, वो फोटोग्राफी भेजता है, अंतरिक्ष से संबंधित सूचना भेजता है कि आज आंधी तूफान ऐसा मौसम होने वाला है, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग, अब इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे, और यही सबसे ज़्यादा VVI है जो कि एग्ज़ाम में रन करता है, हमेशा यही रिपीट करता है, ठीक ना। एक्चुअली पूरा आपदा तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट से लिया गया है, ठीक ना। उड़ान बुक से, उड़ान बुक पढ़िएगा, और प्लस मनीष रंजन, और एक और बुक है कोई गिरिवाल था, ठीक ना। 3 बुक से ये सब मिलकर नोट्स बनाए हैं आपदा प्रबंधन शैक्षणिक एवं तकनीकी शोध के लिए। तब देखिए, कुछ जो शोध के लिए कुछ संस्थान है विशेष रूप से उत्तरदायित्व है, जैसे बाढ़ आएगा तो कौन संस्थान उसको देखेगा, अगर सूखा है तो कौन करेगा, खनन आया तो कौन करेगा, कौन उसको देखेगा, ठीक ना, खनन आएगा तो कौन देखेगा, यानी देखिए सूखा, सूखा, सूखा तो बिरसा, यहाँ सूखा से क्या हो गया, बिरसा, यहाँ भी सा आ रहा है, यहाँ भी सा आ रहा है, यानी सूखा का है, बिरसा है, यानी कि सूखा जब आपदा प्रबंधन होगा तो कौन देखेगा, बिरसा कृषि विद्यालय, बिरसा से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, यानी कि सूखा का कहीं अगर प्रॉब्लम होगा तो बिरसा कृषि विद्यालय देखेगा। खनन, खनन में क्या होता है, धन निकलता है, खनन में क्या होता है, तो धन निकलता है, अरे खनन करते हैं तो धन ही ना निकलता है, कोयला हीरा क्या होता है, धन ही ना होता है, तो धन से हो जाएगा धनबाद, आइसम धनबाद, भारतीय खनन स्कूल देखता है इसको। खनन से अगर आपदा प्रबंधन के लिए शोध, कौन उसको शैक्षणिक तकनीक देगा, शैक्षणिक तकनीकी संस्थान, तो मतलब शिक्षा सिखाएगा, तो विद्यालय है, यहाँ शैक्षणिक मिलता है, शिक्षा मिलता है, और आपदा के लिए मतलब कि हेल्प करता है और शिक्षा भी देता है, ठीक है। भूकंप क्या करता है, जब भूकंप आने वाला रहता है तो बीट करता है, यानी ठोकर मारता है, क्या करता है, बीट मारता है, बीट मारता है, ठोकर मारता है, बीट, यानी भूकंप क्या मारता है, बीट, यानी कि बीट से हो गया BIT मन मेसरा, BIT मेसरा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाढ़, बाढ़ आया, अरे जैसे तैसे बाढ़ आ जाता है, बाढ़ नहीं देखता है पानी के कहाँ घुस रहे हैं, जैसे तैसे, जैसे तैसे से क्या हो गया, जेसैक हो गया, जैसे तैसे से जेसैक। और कहाँ लगता है आग, कहाँ लगता है, जंगल में, आग कहाँ लगता है, जंगल में, तो जंगल का जे ले लेंगे इसका, जे का, तो जंगल में आग लगता है, यानी आग लगता है तो कौन बचाने जाता है, जेसैक। अब मेकॉन रांची औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का संचालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक का गठन कब और क्यों किया जाता है, तो सेक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी आपदा के नीति तकनीक सहायता एवं सलाह प्रदान करती है। JSDMA की सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सेक का गठन किया जाता है। अरे भाई, सेक का गठन क्यों किया जाता है, सेक का गठन
JSDMA की सहायता के लिए किया जाता है। से का गठन क्यों किया जाता है? तो JSDMA की सहायता के लिए किया जाता है। JSDMA क्या होता है रे भाई? झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका गठन कब किया गया था? 28 मई 2010 को। ठीक है। और JSDRF का सब नोट्स कर दीजिएगा जितना भी लिखवाए हैं। इसका हो गया था JSDRF 2016 में। एक बटालियन में कितना जवान इसमें था? तो 150 था। 25 प्लस 125। 125 क्या थे? जवान थे। 25 क्या था? अधिकारी थे। सेक का गठन किया गया है तथा इसका मुख्य कर्तव्य आपदा प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वयन मतलब कार्य करने के लिए आपदा नीतियों की तकनीक सहायता एवं सलाह प्रदान किया जाता था। ठीक है, देखिए। अरे रे रे, एक चीज़ छूट गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो L1 L2 L3 है, देखिए यहाँ कट गया है PDF में। जो L1 होता है, L1 क्या होता है? जो L1 होता है ये ब्लॉक स्तर पर होता है। ठीक ना, ब्लॉक स्तर पर। L2 होता है राज्य स्तर पर। और ये जो आपदाएं होती है L3 ये होती है राष्ट्रीय स्तर पर, संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ऐसी आपदाएं जिसे राष्ट्रीय आपदा, और ऐसी आपदाएं जो राज्य स्तर पर नियंत्रित होता है L2 कहलाता है, और जो ब्लॉक स्तर पर होता है L1 कहलाता है। नेक्स्ट, ये है इम्पॉर्टेंट, DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका हम अध्यक्ष DC बताए थे। DDMA का, अरे भाई जब सेंट्रल लेवल पर क्या हुआ, देखिए इसको साइड में करते हैं। देखिए सेंट्रल लेवल पर क्या हुआ? सेंट्रल पर हुआ क्या कि भाई इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सेंट्रल लेवल पर अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता CM करते हैं सेंट्रल पर। और झारखंड में कौन करते हैं? हाँ सॉरी, PM। सेंट्रल में कौन करते हैं? सेंट्रल में PM, झारखंड में CM चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और वहाँ प्रधानमंत्री। ठीक ना, प्रधानमंत्री। तो ये बताइए कि जब झारखंड मुख्य अध्यक्षता ये करेगा तो जिला, अब बताइए कि जिला में मेन आदमी कौन होता है? अरे जिला समाहर्ता उपायुक्त ना होता है, जिला दंडाधिकारी ना होता है, मेन आदमी करता है रे भाई। अब देखिए, अब ब्लॉक स्तर पर आ जाइए, तो ब्लॉक स्तर का मेन कौन होता है? BDO होता है, तो BDO अध्यक्ष रहेगा ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर कौन रहेगा? मेन आदमी ब्लॉक का कौन होता है? BDO, मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत सेवक। देखिए BDO यानी कि BDMA हो जाएगा ब्लॉक, B फॉर ब्लॉक, D फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब देखिए गांव का स्तर पर मुखिया जी है, हो मुखिया जी मोहनलाल। ठीक ना, यानी कि ये VDMA, V फॉर विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई गांव का मुखिया कौन होता है, मतलब मेन आदमी कौन होता है? गांव का मुखिया। तो मुखिया अध्यक्ष रहता है आपदा प्रबंधन का। ठीक ना, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक धारा छूट गया है, जो DDMA है धारा 13(1) के तहत है। ठीक ना, नेक्स्ट, जो राज्य JSDRF है, यहाँ देखिए रेस्पॉन्स की जगह पर आपको कभी मोचन पूछ देगा। रेस्पॉन्स की जगह पर क्या पूछ देगा? मोचन। तब घबराइएगा नहीं, वही है मोचन बल पूछ देगा। ठीक ना, तो यहाँ राज्य आपदा रेस्पॉन्स कोष के माध्यम से राहत कार्य हेतु धन की व्यवस्था की जाती है। तो उसमें JSDRF में मतलब झारखंड जो लेवल पर रहता है, झारखंड लेवल आपदा प्रबंधन है, उसमें केंद्र सरकार कितनी देती है? 75% और राज्य सरकार 25%। यानी कि सेंट्रल और JH का परसेंट कितना होता है? 75 और 25 होता है। केंद्र और राज्य का 75-25 होता है। और ये देखिए वहाँ गठन किया गया है, आपदा प्रबंधन का गठन 2004 में, कंफ्यूज होइएगा। लेकिन देखिए यहाँ योजना तैयार किया गया है, योजना हो गया, योजना कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया?
9 हो गया, योजना 9, योजना 9, यानी कि आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार किया गया था? तो 2009 में। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे भैया, ये पता ना का होई कैसन होई। अब समझ में आलक आपदा प्रबंधन झारखंड के टोटल हैं? आया कि नहीं? नहीं आया जी? आ गया होगा कि। चलिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग सभी को। और आपका हमेशा स्वागत है और स्वागत रहेगा। और पीडीएफ अगर लेना हो तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप करें 8863884281। ठीक है, टेक केयर।